सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सुभाषपा में कयास लगाया जा रहा है कि सुभाषपा एक तरह से टूट रही है। कुछ लोग पिछले दिनों सुभाषपा छोड़ के वापस गए हैं। विधायक भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? इतिहास अगर उठाकर देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष, ज्योतिबा फूले का संघर्ष, महात्मा गांधी जी का संघर्ष, महाराजा सुहेलदेव राजभर का संघर्ष और देश की आज़ादी का संघर्ष, हर संघर्ष में बाधक लोग खड़े रहे और कोई भी विचारधारा रुकी नहीं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, बाबा साहब अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, महाराजा सुहेलदेव राजभर, सावित्रीबाई फूले, संत गाडगे, इन सभी जितने वो वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी और समाज के जो सोचने वाले लोग थे, उनकी विचारधारा को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष में जैसे रेलवे का ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक पर इंजन चलती है, उसके पीछे बोगियां लगी रहती है, और गाजियाबाद से अगर ट्रेन चली लखनऊ के लिए तो गाजियाबाद से चलेगी अलीगढ़, अलीगढ़ कुछ लोग चढ़ते उतरते हैं, वहाँ से आगे बढ़ेंगे हाथरस, हाथरस पे कुछ लोग चढ़ते उतरते हैं, लखनऊ कुछ लोग चढ़ते उतरते हैं। तो इस ट्रेन के डब्बे में लोग चढ़ते उतरते रहते हैं। उसी तरह राजनीति में जब व्यक्ति का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, जब व्यक्ति अपनी लालच और बढ़ाने लगता है, तो वो डिब्बे से उतर जाता है और फिर वो दूसरे रास्ते पर चला जाता है। लेकिन रास्ते से भटकने वाले लोग ये नहीं सोचते हैं कि एक बड़ा पिलर खड़ा हो गया और पिलर से आप सोचेंगे कि हम हट जाएंगे तो ये पिलर ढह जाएगा। वो भ्रम में है और भ्रम दूर हो जाएगा। आप देखिएगा, जितने तेजी से संगठन में जितने लोग 2-4-5 लोग गए हैं, वो जा रहे हैं सैकड़ों की संख्या में अब तक हमारे दल में आ गए। तो लोग भटक रहे हैं या इनको भटकाया जा रहा है? भटकाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी भटका रही है, नवरत्न भटका रहे हैं, और कुछ समाज के जो वो हैं मूर्ख बनाने वाले लोग, वो भटका रहे हैं, जो पैसा लालच दे रहे हैं कि ऐसा करो, गाली दो तुम, माननीय ओम प्रकाश राजभर गाली दो, तुम नेता बन जाओगे। गाली देकर के आप नेता नहीं बन सकते। महाराजा सुहेलदेव राजभर हमारा पीला गमछा सम्मान है, और टोपी पर महाराजा सुहेलदेव राजभर हमारे भगवान, और आप हमारे भगवान और समाज के राजा को आप अगर पैरों के नीचे कुचलेंगे और उनके ऊपर थूकेंगे ना, तो ये समाज आपको कभी स्वीकार नहीं कर सकता। और इन्होंने वही किया है। माननीय ओम प्रकाश राजभर आज 19 साल, 19.5 साल जितना तपस्या त्याग किया है समाज के लिए, और जितनी शोहरत समाज की बढ़ाया है पूरे हिंदुस्तान, इन्हें विश्व में, जिस राजभर समाज को लोग नहीं जानते थे, जिस महाराजा सुहेलदेव राजभर को नहीं जानते थे, आज पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में लोग जान रहे हैं, तो उसका श्रेय सिर्फ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जाता है। और ऐसे लोग पट से आरोप लगा देंगे। आरोप लगाना आसान है, सिद्ध करना कठिन है। जब व्यक्ति साथ रहता है तब आरोप नहीं लगाता है, तब उसको सब नजर आता है कि सब बढ़िया है। अब बस एक तो टिकट मत दीजिए और टिकट काट दीजिए तो पट से सारा आरोप लगाने लगता है। परिवारवाद का भी आरोप लगाया जा रहा है। लगा दें, जहां से पैसवा ले रहे हैं अखिलेश यादव के यहाँ से, नवरत्नों के यहाँ से जहां से पैसवा ले रहे हैं गाली देने के लिए, तो उनसे कह दें, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, आदित्य यादव, फलानी फलाने, धर्मेंद्र यादव, प्रोफेसर रामगोपाल साहब, लगा दें वहाँ आरोप प्रत्यारोप। वहाँ लगाएंगे जबनिया काट लिया जाएगा। वहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि वो बड़े लोग हैं। छोटे पर तो सब लोग आरोप लगा देते हैं। जब बड़े लोगों पर आरोप लगाना, कौन दल में परिवारवाद नहीं है ये बता दीजिए। और परिवारवाद कहते किसको हैं, ये सवाल है। दल के लिए 24 घंटा काम करता हूं, और दल के लिए जो वो नहीं करते हैं उससे ज्यादा हम करते हैं। जिसका चेहरा जनता स्वीकार करती है ना, वही आगे बढ़ता है। और जिसको देखा जाए तो 2024 के चुनाव को लेकर के सारी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी हैं, तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुहेलदेव पार्टी क्या कुछ कर रही है? 26 सितंबर से सावधान यात्रा निकाल रहे हैं और पूरे 75 जिलों में सभा रैली करते हुए, नुक्कड़ सभा करते हुए, गांव में चौपाल लगाते हुए हम लोग पटना जाएंगे। गांधी मैदान में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 20वें स्थापना दिवस के अवसर पर सावधान महारैली करेंगे, और वहां याद दिलाएंगे कि जब नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन था, तो नीतीश जी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद जनगणना नहीं कराना चाहती है। वो अलग हो गए भाजपा से, अब वो चले गए हैं लालू जी की पार्टी के साथ। अब 7 दलों का गठबंधन जो सभी समाजवादी विचारधारा के हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा नहीं है, वो सभी समाजवादी। अब जातिवाद जनगणना कराओ ना 6 महीना के अंदर। अगर आप सत्ता में रहते हो भाजपा के साथ, तब जातिवाद जनगणना का विरोध करते हो।
और जब आपको स्वतः सत्ता मिल जाती है, जब सभी दलों को मिलाकर सत्ता बना लेते हैं, समाजवादी विचारधारा एक हो जाती है, अतः जातिवाद जनगणना भूल जाते हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के लिए अखिलेश यादव विरोध करते हैं। एसटी में राजभर जाति को शामिल करने के लिए 11 मार्च को फैसला आया हाईकोर्ट का, इसका विरोध करते हैं सपा बसपा कांग्रेस के लोग। तो हम जो 3 अक्टूबर 2013 को फैसला आया था कि जो 27% आरक्षण का लाभ अकेले मजबूत जातियां उठा रही हैं, अहीर, यादव, ग्वाल, ढढोर, इनके आरक्षण पर रोक लगाई जाए। जो राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, पाल, प्रजापति, लोहार, कुहार, धोबी, दरकार, खटिक, पासीना, ठेला, कुजड़ा, बांसफोर, आरा, अर्कवंशी, खंघार, ये जो जातियां हैं इनको नौकरियों में हिस्सेदारी मिले, इसके लिए हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना चाहते हैं। तो सदन में जब इसको बोलते हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर, तो सपा विरोध करती है। अब तो पोल खुलेगा कि जब ये सत्ता में रहते हैं तब ये सामाजिक न्याय समिति की बात नहीं करते हैं, तब एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात नहीं करते हैं, तब जातिवाद जनगणना की बात नहीं करते हैं, तब गरीबों का निःशुल्क इलाज कराने की बात नहीं करते हैं, तब घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात नहीं करते हैं, तब केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की भी बात नहीं करते हैं, तब अपना सब रहेगा, अपना परिवार मुख्यमंत्री बनेगा, अपना परिवार मंत्री बनेगा, अपना परिवार सब रहेगा, तब ये सारे मुद्दे भूल जाते हैं। इसीलिए जो लोग मुस्कुराहट पर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको कहने जा रहा हूं कि 2024 में मुस्कुराने वाले ही कुछ करने जा रहे हैं। जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो उनका सूफड़ा साफ होने जा रहा है। देखा जाए तो राजनीति में अवसर सर्वत्र खुला रहता है। अगर जो अवसर मिले तो क्या सुहेलदेव पार्टी जो है बीजेपी के साथ फिर गठबंधन करेगी 2024 में? अभी हम उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी से गठबंधन कर रहे हैं और हम जनता के बीच में जा करके जो सत्ता में रहे हैं, जो सत्ता छोड़ के जा करके जो बात कर रहे हैं, अब हम उनकी पोल खोलेंगे, उनसे सावधान करेंगे। पिछड़े वर्गों को, दलित वर्गों को, आदिवासियों को हम राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी का समर्थन कर दिए तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग गया। क्यों? आदिवासी विरोधी होना इसलिए। जब पिछड़े वर्गों के आरक्षण की बात करते हैं, सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू कराओ, तो आप विरोध करते हो, तो अति पिछड़ों का विरोधी तो आप हो। जब हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू हो, जो हाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2015 को फैसला दिया, उसको लागू करो, तो आप स्टे जाकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लेते हो। तो इन सभी लोगों का पोल अब उत्तर प्रदेश की जनता सच्चाई जानती है। जब ये सत्ता में रहते हैं तब इनको गुंडाई नजर आती है, इनके लोग बांह मोड़ करके जमीन कब्जा करते हैं, धमकाते हैं। अभी चुनाव हो रहा था 2022 का, मैंने देखा, मैं तो उनके साथ गठबंधन में रहा। ये लोग कह रहे थे भैया जी आ रहे हैं, देख लिया जाएगा। कहा देख लोगे? जमीन लूटने की बात हो रही थी कि जो लोग जमीन नहीं छोड़ रहे हैं, भैया जी आ रहे हैं, जमीन छोड़ दोगे, सड़क पर चल नहीं पाओगे। तो जो पुलिस के ऊपर हमला करते थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओए पुलिस करते थे। तो ये धमकाने वाले लोग, गुंडई करने वाले लोग, जितने अपराधी उत्तर प्रदेश में सब समाजवादी पार्टी के साथ थे और वो सब हमारे पास भेजे थे कि चले जाइए वहां, हमारे साथ डायरेक्ट मत रहिए। तो उनके जो मुख्तार अंसारी हैं, उनके ही गोल में शामिल है और सभी जितने बड़े अपराधी हैं सब समाजवादी पार्टी के बैकग्राउंड में खड़े हैं। आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी समापन की तरफ जा रही है और माननीय ओम प्रकाश राजभर जनता उनको लाने के प्रयास कर रही कि अब आप नेतृत्व करिए और समाज को लड़ाइए और आगे बढ़ाइए। हम तो देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अनियमितता पाई गई, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने स्वीकार किया और राज्य पिछड़ा वर्ग स्वीकार किया कि हां, पिछड़े वर्ग में 6,000 पदों पर जो नियुक्ति हुई, बाकी शेष पदों पर गड़बड़ी पाई गई। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी जाते हैं भूमाफिया का पैरवी करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलते हैं अंधेरी रात में, और वहीं जब पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी पाई जाती है, तब माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी अंधेरी रात तो छोड़ दीजिए, दिन में भी जाने की जरूरत नहीं जुटाते हैं। क्यों? पिछड़े को तैसी हो ना, आप पिछड़ों के लिए क्या करते हो? भूमाफिया पैरवी कर सकते हो तो करो ना, शिक्षक भर्ती वालों को न्याय दिलाने के लिए।
आंगनवाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए, संस्कृत जो उर्दू के छात्र हैं जिनको नियुक्ति नहीं मिल पा रही उनके लिए न्याय के लिए लड़ो ना। पुलिस में भर्ती जो हुई है 2013 में आपकी सरकार में, जो गलत तरीके से आपने अपने बिरादरी को दिया है उसमें करो ना जाके पैरवी की। हाँ, हम समाज के पिछड़े वर्गों को कुछ देना चाहते हैं। आप झूठ मूठ करके समाज को धोखा देते हैं, सरकार में रहते हैं धोखा देते हैं, जैसे ही सरकार से बाहर होते हैं तो अब इनकी बात करने लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनता अब 2024 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जहां रहेगी वहीं परिवर्तन और वहीं देश की सियासत जाएगी। और बाकी जितने विपक्षी हैं ये कितना भी गोलबंदी कर लें ये सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये थे अरुण राजभर जी, जिनका कहना था कि 2024 के चुनाव में सुहेलदेव पार्टी जहां पे रहेगी वहीं विजय पताका लहराया जाएगा, बाकियों का सुपड़ा साफ होगा। पंकज तिवारी, आज की खबर, लखनऊ।